Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome back all of you in Hindi class. जैसा कि आप जानते हो आज हमारा कहानी का टेस्ट है। कौन सी कहानी? बातूनी कछुआ। कौन सी कहानी? बातूनी। बातूनी जो क्या होता है? बहुत ज़्यादा बातें करने वाला कछुआ। तो देखिए इस कहानी में क्या दिया हुआ है आपको। ये चित्र भी दिए हुए हैं और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, है ना। शब्द भी दिए हुए हैं ना। इन शब्दों की मदद से आपने कहानी पूरी करनी है। लेकिन मैं आपको ये शब्द ऑप्शन में नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि आपको लर्न है। ब्लैंक दूंगी। मैं आपको पूरी कहानी अपने आप लिखने के लिए नहीं दे रही भी। अगर मैं चाहूँ तो आपको ये पूरी कहानी भी दे सकती हूँ भी बातूनी कछुआ कहानी लिखें। टेस्ट में इतना भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रही और ना ही आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ। ठीक है, आपने अपने आप लिखनी होगी, ब्लैंक फिल करने होंगे। तो चलो हम रिवीजन शुरू करते हैं बातूनी कछुआ कहानी की। एक डैश थी, एक नदी थी। ऑप्शन के भरोसे मत रहना, ऑप्शन नहीं आएंगे, ब्लैंक डाल दूंगी। एक डैश थी, एक नदी थी। ये देखिए एक नदी है ना। वहां दो डैश तैर रही थी। कौन तैर रहा है? देखिए बतखें। बतखें तैर रही है ना। एक नदी थी, वहां दो बतखें तैर रही थी। साथ में एक डैश भी था। देखिए साथ में कौन है? कछुआ। साथ में एक कछुआ। दो बतखें तैर रही हैं, साथ में कौन है? कछुआ। तो एक नदी थी। नदी कैसे लिखना है? ये देखिए बतखें, ख कोई की मात्रा, अंग की मात्रा। साथ में एक कछुआ भी था। कछुआ देखो कैसे लिखना है कछुआ। तीनों डैश थे। क्या थे? तीनों मित्र थे। तीनों डैश थे। तीनों क्या थे? मित्र थे। कौन कौन? दो बतखें और एक कछुआ, तीनों मित्र थे। एक दिन दोनों बतखें बातें कर रही थी। एक दिन दोनों बतखें। एक दिन दोनों, नो पे अंग की मात्रा। एक दिन दोनों बतखें बातें कर रही थी। वे कहीं डैश जाना चाहती थी। वे कहीं दूर जाना चाहती थी। वे कहीं दूर दूर जाना चाहती थी। कछुआ डैश नहीं सकता था। कछुआ उड़ नहीं सकता था। कछुआ उड़ नहीं सकता था। दोनों बतखों ने एक डैश अपने डैश में लिया। दोनों बतखों ने एक डंडा, देखिए देखिए यहाँ दोनों बतखों ने एक डंडा अपने मुंह में लिया। वो उड़ सकती थी ना, और उसके ऊपर कछुआ लटक गया अपने मुंह की सहायता से। दोनों बतखों ने एक डंडा अपने मुंह में लिया। मुंह देखिए कैसे लिखना है, ऐसे डंडा। कछुआ बीच में डैश गया, लटक। बीच में डैश गया, लटक। कछुआ डैश था। कछुआ क्या था? बातूनी। बातूनी की स्पेलिंग आपको टाइटल में से मिल जाएगी, शीर्षक में से मिल जाएगी। कछुआ डैश था, बातूनी था, बहुत ज्यादा बातें करने वाला था। उसने डैश छोड़ दिया। उसने डंडा छोड़ दिया। ये देखिए देखिए उसने, जब बात करेंगे तो मुंह खुलेगा। मुंह खुला तो उसने डंडा छोड़ दिया। देखो ये छोड़ रखा है ना। अब क्या हुआ? वे तीनों दूर जाने में डैश रहे, असफल। वे तीनों दूर जाने में असफल रहे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ये सीख आपने अपने आप लिखनी है जरूर। क्या सीख मिली? सोच समझकर बोलना चाहिए। ये आपने लिखनी है अपनी तरफ से। सीख क्या मिली? सोच समझकर बोलना चाहिए।
तो मैं ब्लैंक दूंगी, आप अच्छे से प्रेपरेशन तो कर ही रखिए, अब फिर दोबारा से रिवाइज कर लो ये रिवीजन वीडियो देख के। उसके बाद देखिए पाठ 17 पेज नंबर 62, दिनों और महीनों के नाम। हिंदी में कैसे लिखते हैं दिनों और महीनों के नाम और कैसे बोलते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। ये है अगले साल कौन से त्योहार किस महीने में आने वाले हैं, लिखिए। ये आपने खुद करना है, जब मैं आपको ये करवा दूंगी फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। रक्षाबंधन अगस्त में आता है, ये तो आपको पता ही है। होली मार्च में ही आती है, और दशहरा जो है अक्टूबर में, और दीपावली नवंबर में, कभी अक्टूबर में भी आ जाती है और नवंबर में, है ना। तो आपने कैलेंडर देख के उसके साथ ये आपने खुद करना है। अब बच्चों, क्या आप जानते हो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं? सभी को पता है ना। सप्ताह किसको बोलते हैं? आप इंग्लिश में वीक बोलते हो ना, उसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्ताह। वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 7 दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, वीरवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये क्या हो गए? 7 दिन हो गए। हर एक दिन का अपना नाम है। कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें हम 2 या 3 नामों से भी पुकारते हैं। नीचे दिए गए दिनों के नाम पढ़िए और याद करिए। सोमवार, सोमवार हिंदी में क्या बोलते हैं? मंडे को। मंडे इंग्लिश का शब्द है, मंडे को क्या बोलते हैं? सोमवार। उसके बाद क्या आता है? मंगलवार। फिर उसके बाद बुधवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। नंबर 4, उसके बाद आता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को आप वीरवार भी लिख सकते हो, गुरुवार भी कहते हैं उसको। ये तीनों वीरवार के नाम है। आप वीरवार याद कर लो, चाहे बृहस्पतिवार चाहे गुरुवार, तीनों में से कोई जो आपको इजी लगता है वो लर्न कर लो। वीरवार पर पता होना चाहिए आपको कि बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, वीरवार भी बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं। नंबर 5, शुक्रवार। देखिए कैसे लिखना है। क के नीचे पदेन में र, पैर में र डला हुआ है ना, क के पैर में। शुक्रवार। शुक्रवार के बाद आता है शनिवार। शनिवार के बाद रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष किसको बोलते हैं? साल। इंग्लिश में बोलते हो आप ईयर, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ष या साल। 12 महीने 12 मंथ, जिसको इंग्लिश में 12 मंथ बोलते हैं, 12 महीने होते हैं ना। तो उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, देखिए। पहला जनवरी, जनवरी, जनवरी। फरवरी, फरवरी, फरवरी। मार्च, मार्च, मार्च। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। मई, मई। जून, जून। जुलाई, जुलाई। अगस्त, अगस्त। सितंबर, सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर। नवंबर, नवंबर। दिसंबर, दिसंबर। सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, पता है ना आपको। किसी महीने में 30 दिन और किसी में 31 दिन। केवल फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। जो 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, लीप का ईयर आता है, उसमें कितने दिन होते हैं? 29 दिन। और ये है इसका अभ्यास कार्य, ये आपने खुद करना है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपने लिखना है 7 दिन। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। आपका जन्मदिन, ये सबका अलग अलग दिन को आता है, ये आपने लिखना है। बाल दिवस कौन से महीने में मनाया जाता है? नवंबर में। तो ये सारा आपने खुद लिखना है, बहुत इजी है। मई के बाद कौन सा महीना आता है? गणतंत्र दिवस कौन से महीने में आता है? गणतंत्र दिवस जनवरी में आता है।
तो ये आपने अपने आप पूरा करना है। महीनों के नाम को क्रम से लिखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद ये खाली स्थान भरिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये बहुत आसान है, आपने खुद से करना है। ओके, टेक केयर बच्चों।